आज हम भारत के उन युद्धों के बारे में डिस्कस करेंगे जिन युद्धों ने भारत को गुलामी के गर्त में धकेल दिया। शायद उन युद्धों से भारत को एक ऐसी दिशा मिली जिससे वह गर्त की तरफ बढ़ा। परिणाम यह रहा कि न केवल 1757 का प्लासी युद्ध बल्कि प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 1769 ईस्वी का जो ये दौर था, वहां से 1947 यानी 1947 तक का ये बुरा वक्त था जिसमें भारत सोने की चिड़िया से सिर्फ चिड़िया रही, सोना खत्म हो गया। पर आजादी के बाद हमारे भारतीय महान नेताओं ने, महान स्वतंत्रता सेनानियों ने और महामानव आम जनमानस ने इस देश को फिर से एक नई दिशा दी, जो इस देश को गौरवान्वित होने में मदद मिले। नमस्कार, मेरा नाम रूप है। आज हम लोग सबसे पहले मैसूर राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। मैसूर राज्य के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन युद्धों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे जिसकी वजह से संपूर्ण भारत पे अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया, और किस तरह से समझेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक एक कर को लपेट लिया सबको। या कुछ ऐसी ही बात रही कि किसी एक महिला के साथ बाहर कुछ गलत हो रहा हो और सारे लोगों को ये लगे कि नहीं, मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये तो किसी और के साथ हो रहा है। तो ऐसे ही भारतीय शासक थे तत्कालीन समय में, जब उन्होंने इस बात का इंतजार किया कि अभी तो मेरे साथ नहीं, वो इसके साथ हो रहा है। तो आइए समझते हैं कि राष्ट्रभक्ति सिर्फ बोल बोल के तो नहीं आती ना। राष्ट्रभक्ति के लिए आपको लड़ना पड़ता है, और राष्ट्रभक्ति उस व्यक्ति में कभी हो ही नहीं सकती जिसमें परिवार भक्ति ना हो। परिवार भक्ति इन द सेंस कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों की अगर नहीं निभा रहे हैं तो आप देशभक्त हो ही नहीं सकते। तो खैर, इस बारे में कभी हम लोग बृहद चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो एक मामूली सा सिपाही हुआ करता था, किंतु कालांतर में अपने कठिन श्रम और दृढ़ निश्चय के द्वारा वह सिपाही से किसी एक रियासत का शासक बन बैठा। न सिर्फ शासक बन बैठा बल्कि अपनी सहिष्णुता का परिचय दिया। उसे देखने से उसका बहुत लंबा समय शासनकाल का तो नहीं रहा, लेकिन उसके शासनकाल को देखकर सम्राट अशोक की याद आती है, जिसने सहिष्णुता का पहला परचम लहराया। अशोक के बाद अकबर की याद दिलाता है, जिसने गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीर प्रस्तुत की। कश्मीर का जैनुल आबदीन दृष्टिगत होता है, जिसने सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। मजेदार, यह भारत में ही ऐसा संभव है कि शासक किसी अन्य जाति धर्म से संबंध रखने वाला हो और प्रजा किसी अन्य जाति के धर्म का, और उसकी इतनी तारीफ हो जितनी मानो कि उसके ही कौम के। तो यह भारत सिखाता है कि नहीं भाई, यहाँ जाति धर्म बहुत बड़ी बात नहीं है। पर्सनली हाँ, यह अलग चीज है कि इसका दंश भारत अभी तक झेल रहा है, उसके पीछे बहुत सारे कारण है। ये इतिहास में हम लोग समझेंगे कि ऐसी ऐसी स्थितियां कैसे उत्पन्न हुई। फिलहाल हम लोग एक महान शासक जिसका नाम हैदर अली है, जो मैसूर साम्राज्य का संस्थापक कह सकते हैं, वास्तविक संस्थापक है। वह अपने राज्य को अग्रसर विकास की ओर ले जा रहा है। हैदर अली विजयनगर के पतन के बाद मैसूर वाडियार वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। इसी वाडियार वंश में हैदर अली एक सिपाही के रूप में काम कर रहा था।
लेकिन अपने श्रम और दृढ़ निश्चय और महत्वाकांक्षा की बदौलत वह वाडियार वंश में ही वाडियार वंश का शासक बन बैठा। हैदर अली और टीपू सुल्तान का लगातार ब्रिटिश कंपनी के साथ एक लंबा संघर्ष चला। उन संघर्षों में के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला आंग्ल मतलब अंग्रेजों का मैसूर युद्ध। अंग्रेजों से होने वाले युद्ध को आंग्ल युद्ध कहते हैं, है ना। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के मध्य 1767 से 1769 तक चला। इस युद्ध का प्रमुख कारण ब्रिटिश के द्वारा हैदर अली के विरुद्ध मराठा और निजाम को भड़काया जाना, क्योंकि हैदर अली फ्रांसीसियों के साथ मित्रता का व्यवहार कर रहा था। ठीक है, अभी मराठा निजाम एवं हैदर अली के विरुद्ध खड़े थे। अभी मराठा और निजाम, अंग्रेज हैदर अली के विरुद्ध तीन शक्तियां खड़ी थी, लेकिन बाद में निजाम हैदर के साथ मित्रता कर लेता है और 1767 में नई मित्र शक्तियों को कंपनी ने चंगामा घाट और त्रिकोला माली के युद्ध में पराजित कर दिया। 1768 ईस्वी में ब्रिटिश शक्ति ने मंगलौर पर अधिकार कर लिया। 1768 ईस्वी के अंत तक हैदर अली ने मंगलौर के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर अपना कब्जा जमा लिया। बाद में अंग्रेज हार को देखकर मद्रास की संधि कर ली और संधि के अनुसार एक दूसरे के विजित प्रदेशों को लौटा दिया जाएगा। इसको एक शॉर्ट में थोड़ा समझ लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका जो टाइम पीरियड है, आप लोग ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा। देखिए, मैं ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए हम कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आप लोगों से कहानी की शक्ल में इतिहास कुछ दिन तक शेयर करूँ। ऐसा संभवतः 8 जून तक ऐसे चलेगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर को हम लोग, मैं बोलता जाऊंगा, इसे आप डायग्राम बना लीजिएगा इसका। प्रथम आंग्ल मैसूर, उसके बाद लिखें आपकी इसका जो समय है 1767 से 1769, फिर अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य लड़ा गया। इसका नेतृत्व कौन किया? इसका नेतृत्व वेरलस्ट तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर था और हैदर अली के मध्य हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि द्वारा अप्रैल 1769 में। परिणाम हैदर अली विजयी रहा, यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें हैदर अली विजयी रहा। ठीक है, अब हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। यह युद्ध मद्रास की संधि के उल्लंघन का परिणाम था। जब मराठों ने 1771 ईस्वी में हैदर अली के राज्य पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने उसकी सहायता नहीं की। 1769 ईस्वी में हैदर अली अंग्रेजों से जो असंतुष्ट था निजाम, उससे जाकर मिल लिया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और 10 सितंबर 1780 को पेरम्बकम के स्थान पर हेक्टर मुंडरो तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पूरी तरह परास्त कर अरकाट पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेजों ने निजाम को गुट्टूर क्षेत्र देकर तथा मराठों के साथ सालबाई की संधि करके हैदर के त्रिकूट को तोड़ दिया। 1781 ईस्वी में ब्रिटिश जनरल आयरकूट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष जारी रखा। मंगलौर की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए। अब हम लोग इसको डायग्राम के द्वारा कैसे समझेंगे? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है, इसको भी आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि पहले को बनाए थे। अब हम लोग समझेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक यह युद्ध चला। टीपू सुल्तान और अंग्रेज दोनों दक्कन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए टीपू ने 1787 ईस्वी में फ्रांस और कुस्तुनतुनिया से समर्थन पाने के उद्देश्य से वहां अपने दूत भेजे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को डायग्राम के द्वारा कैसे समझेंगे? तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर और जो था उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। समय 1790 से 1792 तक। और टीपू सुल्तान, टीपू बनाम अंग्रेज मराठा था निजाम। टीपू एक साइड था, अंग्रेज मराठा निजाम एक साइड थे।
युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपत्तनम की संधि से हुई। परिणाम क्या हुआ? टीपू का आधा राज अंग्रेज तथा उनके साथियों को प्राप्त हुआ। टीपू से लगभग 3 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाना वसूला गया। टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों की ओर झुकाव अंग्रेजों को रास नहीं आया। फलतः तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की नींव पड़ गई। 1789 से 90 ईस्वी में अंग्रेज के मित्र राज त्रावणकोर पर टीपू ने आक्रमण कर दिया, जिसके बाद में कॉर्नवालिस ने वेल्लूर बंगलौर पर अधिकार करते हुए श्रीरंगपत्तनम पर चढ़ाई कर दी। अंत में श्रीरंगपत्तनम की संधि 1792 ईस्वी में युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता है। श्रीरंगपत्तनम की संधि को टूटने का परिणाम। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के मध्य हुई श्रीरंगपत्तनम की संधि परिणाम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। यह लॉर्ड वेलेजली की विस्तारवादी नीतियों का परिणाम था। वेलेजली विस्तारवादी नीति अपनाया था, जिसका परिणाम था। 1799 ईस्वी में टीपू ने वेलेजली की सहायता संधि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वेलेजली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा गया। 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने श्रीरंगपत्तनम पर भी अधिकार कर लिया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंपकर उससे सहायक संधि कर ली। आंग्ल मराठा संघर्ष। अंग्रेजों और मराठों के बीच राजनीतिक सत्ता के लिए लगातार संघर्ष हुए, जिसमें अंग्रेज अंतिम रूप से विजयी रहे। पेशवा पद के दावेदार रघुनाथ राव ने 1775 ईस्वी में अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली। इसके बदले उसने सूरत पर भड़ौच के राजस्व वसूलने के अधिकार के साथ सालसेट, बसीन, थाने का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। इसी के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। अब हम लोगों ने समझा कि आंग्ल मैसूर युद्ध। अब हम लोग जल्दी में थोड़ा सा देख लेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध को पढ़ने से पूर्व हम लोग थोड़ा सा जो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में कैंसर के कारण हो गई। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई। टीपू सुल्तान ने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रणाली को उपयोग किया। टीपू सुल्तान मैसूर शासक ने नेपोलियन के साथ संबंध अपने रखे। टीपू सुल्तान को उसकी वीरता के लिए शेरे मैसूर कहा जाता है। अपने राज्य में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया टीपू सुल्तान ने। थोड़ा से शॉर्ट में एक बार हम और इसको देख लेते हैं। आंग्ल मैसूर के युद्ध में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। नंबर 1 प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 1769 ईस्वी। इसका अंग्रेज गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेरेलस्ट। मद्रास की संधि इसका परिणाम। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। बिल्कुल एग्जाम में ऐसे एग्जैक्टली पूछा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग, मंगलौर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, लॉर्ड कॉर्नवालिस श्रीरंगपत्तनम की संधि। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 से 1799 में हुई और खत्म भी हुई। इसका नेतृत्व वेलेजली और टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो गई। इसी क्रम के साथ अब हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद जो है आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है।